यह बात है उस रात की जब एक शख्स पिता की हत्या कर रहा होता है। वहीं बाजू में सोया हुआ एक 4 साल का मासूम बच्चा शोर शराबा सुनकर जाग जाता है। पिता की हत्या होते देख बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। फिर उसे सामने खड़ी नज़र आती है उसकी माँ। वो सहमा हुआ बच्चा अपनी माँ के सीने से लग जाता है। फिर होता है वो जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ अपने सीने से लगे हुए अपने बेटे का गला जोर से दबाती है और बच्चा दर्द से तड़पता रहता है। उस माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक उसका गला दबाती है जब तक मासूम की जान निकल नहीं जाती और फिर ये चेक करती है पिता और बेटे की मौत हुई है या नहीं। चेक करने के बाद पिता और बेटे की लाश को वहीं पड़ा छोड़ अपने आशिक के साथ दूसरे कमरे में जाती है। हवस इस औरत पर इस कदर हावी होती है कि पूरी रात शारीरिक संबंध मनाती है और घंटों मौज मस्ती करते हैं और फिर बनाती है एक कहानी जो वो लोगों के सामने पेश कर सके। घटना की सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं पंकज कुमार, क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। लस्ट, सेक्स और क्राइम की यह वारदात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक हाई प्रोफाइल परिवार की थी। हैवानियत की सारी सीमाओं को पार करने वाली इस औरत का नाम है अर्चना यादव। साल 2009 में अर्चना की शादी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ओम प्रकाश से होती है। ओम प्रकाश मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई उसके भाई कराते हैं और उसे डॉक्टर बनाते हैं। अर्चना और ओम प्रकाश की यह दूसरी शादी थी। साल 2008 में ओम प्रकाश के परिवार वाले सिंगापुर में रहने वाले गोरखपुर के ही एक परिवार की बेटी से ओम प्रकाश की शादी करा देते हैं, जो शादी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती और दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक लेने के बाद वो लड़की वापस सिंगापुर चली जाती है। फिर 1 साल बाद ओम प्रकाश के लिए एक और लड़की देखी जाती है जिसका नाम होता है अर्चना यादव। अर्चना यादव लखनऊ की रहने वाली थी और अर्चना यादव के पिता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे। लखनऊ के बड़े परिवारों में उनकी गिनती होती थी। शादी के बाद अर्चना ससुराल वालों के साथ कुछ दिन तक रहती है, फिर उनसे अलग होने का मन बना लेती है। पत्नी की जिद पर ना चाहते हुए भी ओम प्रकाश परिवार वालों से अलग रहने लगता है, उसी घर की ऊपरी मंजिल पर। दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। दोनों का एक 4 साल का बच्चा भी होता है। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। अर्चना ज़्यादातर अपने फ़ोन में बिजी रहती थी। ना तो वो घर का कोई काम करती थी और ना ही बच्चे की देखभाल करती थी। ओम प्रकाश जब उसे समझाने की कोशिश करता तो उससे वो और ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगती थी। दरअसल फेसबुक के द्वारा अर्चना की दोस्ती एक अजय यादव नाम के लड़के से होती है। अजय यादव फिरोजाबाद का रहने वाला था। अजय यादव फिरोजाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। अर्चना उसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती थी। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसकी वजह से ओम प्रकाश और अर्चना के बीच दूरियां बढ़ गई। 20 जनवरी 2016 को ओम प्रकाश के पड़ोस में कोई फंक्शन होता है। ओम प्रकाश अपने बच्चे के साथ उस फंक्शन में जाता है। अर्चना वहां जाने के लिए मना कर देती है। दरअसल अर्चना कुछ और ही सोच रही थी। अर्चना ने अपने पति ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। उस रात अर्चना अजय यादव को घर बुलाती है और अपने आशिक के साथ ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। अजय यादव उसी कमरे में छुप जाता है और ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ आकर अपने कमरे में सो जाता है। आधी रात को अर्चना और अजय यादव ओम प्रकाश के कमरे में जाते हैं। अजय यादव के हाथ में हथौड़ा होता है। अजय यादव हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर वार करता है। 3-4 वार करने पर ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। वहीं बाजू में सोया हुआ ओम प्रकाश का बच्चा शोर शराबा सुनकर जाग जाता है और वो अपनी पिता की हत्या होते देख घबरा जाता है। अपनी माँ को देखता है और उसके सीने से जाकर लग जाता है। फिर अर्चना यादव अजय से कहती है कि तुम बच्चे को भी मार दो। इस पर अजय यादव कहता है मैं बच्चे को नहीं मारूंगा। इतना कहने पर अर्चना कहती है कोई बात नहीं, बच्चे को मैं मार देती हूँ। फिर बड़ी बेरहमी से बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। फिर पिता और बेटे की लाश को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में जाते हैं और घंटों शारीरिक संबंध मनाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। फिर प्लान के मुताबिक घर का सारा सामान बिखेर देते हैं, जिससे देखने पर लगे कि घर में चोरी हुई है। प्लान के मुताबिक ऐसा करने के बाद अजय यादव अर्चना को कमरे में बंद करके वहां से फरार हो जाता है।
अगले दिन जब सुबह ओम प्रकाश के घर वाले घर आते हैं तो घर का माहौल देखकर घबरा जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं ओम प्रकाश के कमरे में बेड पर ओम प्रकाश और उसके बेटे की लाश पड़ी हुई होती है और अर्चना दूसरे कमरे में बंद होती है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करती है। ओम प्रकाश का भाई एक पुलिस में होता है और वैसे भी अर्चना का बाप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे, इसलिए पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करती है और जल्दी ही अर्चना के फेसबुक अकाउंट और फ़ोन नंबर की वजह से वारदात का खुलासा कर देती है। अजय यादव तक पहुंच जाती है पुलिस और अजय यादव को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे अजय यादव से सख्ती से पूछताछ करने पर अजय यादव सारी घटना को बता देता है। अर्चना को इस मामले में उम्र कैद की सज़ा हो गई है और अजय यादव को भी उसके साथ उम्र कैद की सज़ा हो गई है। दोस्तों, अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए अपने ही परिवार की अहमियत को भूलकर उनकी हत्या कर दे, ऐसी महिला किसी को ना मिले। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।